अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अभी जो हमारा असाइनमेंट 3 था, उसके अंदर हमारे पास पेपर डिज़ाइन था, फिर आपने उसको वेबसाइट बनानी थी, ठीक है जी। और पीपीटी के ऊपर या जिस पे भी आप चाहें बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता था। और उसके बाद आपने ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करवानी है। अच्छा, अब जो लोग पेपर डिज़ाइन कर चुके हैं, क्योंकि अभी कोरोना है तो हम शायद उसको सबमिशन उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी वेबसाइट है, वो इस वक़्त ज़्यादा मेन रोल के अंदर आ गई है। तो अगर आपने वेबसाइट बना ली है तो बहुत अच्छी बात है। उसको लिंक भी करना था, उसकी भी स्लाइड्स और जितनी भी सारी चीज़ें पेपर की और वेबसाइट की तमाम चीज़ें, उसके लिंक्स अवेलेबल हैं, मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगा। आज जो असल चीज़ हमने जो डिस्कस करनी है वो है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है? और अभी भी ज़ाहिर है कि जो करनी है वो थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आप अगर पहले कर चुके हैं सही तरीके से तो यहाँ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आपने अपनी वेबसाइट को किसी भी ग्रुप मेंबर को बेहतर ये है कि जो आपके सीआरजीआर हैं, वो मिलके एक प्लान बना लें कि उन्होंने किस तरह से किसके साथ शेयर करनी है। सिंपल फ़ॉर्मूला है कि जो ग्रुप ए है, वो ग्रुप बी को देगा अपनी वेबसाइट, ग्रुप बी जो है अपनी वेबसाइट ग्रुप सी को देगा और सी अपनी वेबसाइट ए को देगा। यानी कि जिसको आपने अपनी वेबसाइट देनी है, उसने आपकी वेबसाइट इवैल्यूएट नहीं करनी। ठीक है जी? अब ये क्या होगा कि आपने इसको ईमेल करना है, ताकि आपके पास इस बात का रिकॉर्ड रहे कि आपने कब सबमिट कराई है। वो इवैल्यूएट करेगा आपका अदर ग्रुप, अपोनेंट ग्रुप, और फिर वो आपको वापस कर देगा। तो ये 2 टास्क हैं अगर देखा जाए तो। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ समबॉडी एल्स वेबसाइट, यानी कि आपने किसी की वेबसाइट को इवैल्यूएट करना है और कोई आपकी वेबसाइट को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है? और फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। वो रिपोर्ट किस तरह से होगी वो मैं आपको साथ उसका फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सी है। असल में जो आपने पहले किया हुआ है उसके अंदर से थोड़ी सी चेंजिंग है, अदरवाइज वही की वही है देखा जाए तो उसको। ठीक है जी, ये अब आप देख सकते हैं, ये इसकी हेडिंग है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ जो भी आपकी वेबसाइट होगी। इंटर योर नेम एंड रोल नंबर, जो जिसकी वेबसाइट है वो अपना रोल नंबर इस पे लिखेगा, अपने यानी कि अपने ग्रुप्स के नाम सारों के लिखेगा यहाँ पर, ठीक है? और आगे लिखेगा कि उसने किस तारीख को सबमिट की है, ठीक है? और नीचे जो है वो जो आपके इवैल्यूएटर्स होंगे वो अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे और किस तारीख को उन्होंने इवैल्यूएट की है और कब उन्होंने आपको वापस की है। अच्छा जी, आपने एविडेंस लगाने हैं। इसमें होगा क्या, जो आमतौर पर होता है कि जी ए ने तो बी को भेज दी, ठीक है? लेकिन बी ने वापस नहीं की ए को इवैल्यूएट करने के बाद, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है कि जी मैंने भेज दी, आगे से मुझे वापस नहीं आई, ठीक है जी? तो उस सूरत में आपके पास ईमेल का, इसी वजह से ईमेल कहा जा रहा है कि आपने ईमेल करनी है। अगर आपके साथ ऐसा इश्यू होता है कि आपने जिसको भेजी और उसने आपको वापस नहीं की है, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि जी मैंने फलां तारीख को भेजी थी, मुझे वापस नहीं आई है। तो उस सूरत में होगा ये कि जिन्होंने आपकी वेबसाइट को इवैल्यूएट करना था, उनके नंबर कटेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका काम रुक जाएगा, ठीक है? बेशक वो आपका अगला वाला काम नहीं हो पाएगा या होगा तो उसमें थोड़ी-सी कमी बेशी हो जाएगी, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो आपका अपोनेंट ग्रुप है, उसके मार्क्स लूज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो ये इस चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। अच्छा, बेहतर ये है कि जो आपके सीआरजीआर हैं, वो एक लिस्ट बना लें, ठीक है? और फिर डिसाइड कर लेंगे, 2 कॉलम बना लें, एक साइड का और एक तरफ लिख दें एक जैसे यूबीएल है, तो यूबीएल जो है वो एबीएल की कर रहा है और एबीएल जो है वो एक्सवाईजेड की कर रहा है, ठीक है? इसी तरह अगर वो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वो अगर वो कर रहे हैं तो वो उस हवाले से चेंज कर लें। बेहतर ये है कि सीआरजीआर आज ही के दिन तमाम की लिस्ट बनाए और आज ही के दिन शेयर कर दे, ठीक है? अच्छा, चूँकि इसकी डेडलाइन जो है, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, ये इसकी डेडलाइन है 11, ठीक है? बीएस वालों की बेशक डेडलाइन जो थी वो पहले थी, लेकिन अब इसकी डेडलाइन जो है मैंने 11 कर दी है।
11 की वेबसाइट 11 तारीख को आपने इसको इवैल्यूएशन मेरे पास जमा करानी है। असाइनमेंट 3 मुकम्मल तौर पर मेरे पास जमा होगा, ठीक है। उसकी वेबसाइट उसको बता दूंगा कि आपने किस तरीके से अपलोड करना है, तो वो आपने सारी चीज़ें देखनी है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर आखिर में रखे जाएंगे, लेकिन फिर किसी ने सवाल कर दिया है। बार बार आप लोग एक तो सुनते नहीं है, उसके बाद फिर आप अजीब अगरीब किस्म की बातें करते हैं, ठीक है। मैंने जब कहा है कि मैं क्वेश्चन आंसर आपको आखिर में लूंगा, तो आपको जरूर बोलने की जरूरत नहीं है अभी आपको बीच में। तो अब आपने करना क्या है कि आज अगर शेयर हो जाते हैं आपके पास, तो मुझे नहीं मालूम कि आज शेयर होते हैं या कब भी शेयर होते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपके CRGR की जिम्मेदारी है। आपकी जो डेडलाइन है वो 11 जनवरी है, क्योंकि शायद 18 से जो है वो नया जो शायद एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको उससे पहले पहले इसका पार्ट 4 भी करना होगा, ठीक है जी। तो पार्ट 4 भी मैं अभी आपको समझा देता हूं मैं, ठीक है। उसमें क्या मुश्किल है या किस तरीके से करना है, तो ये आप इसका स्क्रॉल करके देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये आपके साथ शेयर हो जाएगी। ये देखें जी, आपका जो पहले वाला है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, नीचे उसकी हिंट दे दी कि वहां पे क्या क्या होना चाहिए। जहां पे लिखा हुआ इवैल्यूएशन, ये देखें आप, जहां पे लिखा हुआ इवैल्यूएशन, ठीक है जी, उस पर आपने करना क्या है कि आपने स्क्रीनशॉट लेकर बताना है कि जो आपने इवैल्यूएट किया है क्या वहां पे विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है या नहीं है। नहीं है तो छोड़ दें, अगर है तो फिर भी छोड़ दें आप इसको, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से है ये। मोहसिन गफ्फार, बंद कर दें अपना आपको, मैं आपको खुद ही म्यूट कर देता हूं मैं, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा, इसी तरह से ये 10 के 10 पूरे लिखे हुए हैं यहाँ पर, उनके साथ पे हिंट दी हुई है। आपने स्क्रीनशॉट लगाना है, आपने बताना ये है कि जी आपने उसमें से क्या चीज़ फाइंड की है उस वेबसाइट से जो कि PPT के ऊपर बनी हुई है। और अगर आपके पास वेबसाइट आ जाती है किसी टूल के ऊपर बनी हुई है, HTML पे या किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो वो जो है वो आपको इस तरीके से बनाना होगा। याद रखिएगा कि आपने वेबसाइट HTML पे बनानी है या PPT पे बनानी है, इसके अलावा आपके अपने कोई टूल यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना, क्योंकि ये इस बात की वो नहीं है कि जी आपने कौन सा टूल आता है कौन सा टूल नहीं आता। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपकी जो वेबसाइट बनाई है वो किस हद तक जब इवेल्यूएट होती है तो किस हद तक वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो चूंकि ज़्यादातर लोगों ने PPT पे काम किया हुआ है तो लिहाजा PPT पे रखें, और मैक्सिमम अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा HTML पे आ जाएं, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं, और इसके अलावा आपने कोई टूल इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि उसको अब आप देख लें इसके अंदर से, ठीक है जी। तो ये सारा चीज़ें इसके साथ हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर क्या है आपके पास कि आपने, जब आपके पास आपका एपोनेंट आपको आपकी वेबसाइट वापस करेगा, तो वो वाली रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो उस रिपोर्ट को आपने आंसर करना है। क्या है जी? रिस्पॉन्स टू हेरिस्टिक इवैल्यूएशन। क्या है जी इसके अंदर? बड़ा सिंपल सा है कि जो भी चीज उसने लिखी हुई है उसी उसी फाइल के नीचे, ये देखें, ये इसी फाइल के नीचे, जैसे अब ये आ गया ना पहले वाला इवैल्यूएशन, ठीक है जी। अभी हेडिंग दी हुई है इवैल्यूएशन की हर जगह पर, ठीक है जी। आपने क्या करना है कि इसके आगे लिख देना है रिस्पॉन्स, ठीक है। जब आपने रिस्पॉन्स देना है तो आपने लिखना है एक्सेप्टेड या आपने लिखना है नॉट एक्सेप्टेड। अगर आप कहते हो नॉट एक्सेप्टेड तो फिर आपको उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एडिट कर दूंगा ताकि उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी इसके अंदर ही आ जाए, एक ही के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास जब आपका अपोनेंट आपकी वेबसाइट की ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करके आपको वापस करेगा, तो आपने उसमें उसको उसकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कैसे देने हैं कि उसी शीट के नीचे, ठीक है, आपने लिखना है एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आपने उसमें से उसको डिलीट कर देना है जो आपको नहीं चाहिए। जैसे आपने लिखा एक्सेप्टेड तो आप नॉट एक्सेप्टेड डिलीट कर देंगे, और अगर नॉट एक्सेप्टेड है तो फिर आपने उसको एक्सेप्टेड वाले को डिलीट कर देना है, और फिर उसके बाद आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि किस बुनियाद पर आप उसको वो रद्द कर रहे हैं उसकी तजावीज़ को या जो उसकी बात को जो उसने कहा गई है, ठीक है जी।
ये आ जाएगा, एक ये रिपोर्ट बन जाएगी। और एक और पेज के ऊपर आपने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर क्रिटिक करना है, आपने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर तनकीद करनी है। ठीक है, तो जो पार्ट 3 है वो 11 को है, तो जो पार्ट 4 है वो यूं समझ लीजिए कि आपको 15 तक जमा कराना होगा, और उसकी वजह ये है, 15-14 कर लें आप, उसकी वजह ये है कि फिर 18 से एग्जाम शुरू हो रहे हैं आपके। तो अगर आपने ये वाला काम मुकम्मल नहीं किया होगा तो आपके लिए एग्जाम देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे अब मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आप लोग करें, ताकि फिर हम उसका जवाब दे सकें। ठीक है, अगर कोई मुश्किल समझ में नहीं आ रही है आपके चीज, तो फिर मैं उसको देख लेता हूँ। जरा बताइए मुझे जी, क्या क्वेश्चन है आपके, ओपन टू द फ्लो। या तो हैंड बुलंद कर लीजिए, अपना हैंड रेस कर दीजिए, या फिर आपको हेलो, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी कासिम। Sir, I am Qasim from MSCS section A. Sir, I have two questions. My first question is that, sir, you are saying that हमने जो इसकी वेबसाइट की जब evaluation करनी है तो सबसे पहले एक visibility of status का एक टर्म यूज हुई है। तो सर, what does it mean by visibility of status, कि हमने क्या उसको थोड़ा इसके बारे में अच्छा बता कासिम देंगे कि साहब, किस तरह आपने हमने। जी आपने जी। लेट ज्वाइन किया है ये? सर, आप पार्ट 3 और 4 पे थे जब मैं नहीं आया हूँ, नहीं, तो पार्ट 1 और। ओह अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी ठीक है ठीक है। कासिम बेटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका मैं जी 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 जो लेक्चर्स हैं वो क्लिप बना हुआ है इसका पूरा, वो मैं आपको दोबारा जी। लेक्चर आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, मैं ठीक है सारी सर, चीजें जो ठीक है है ना सर। शेयर कर दूंगा। इसमें ऐसा है कि ये 10 पॉइंट्स हैं, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ठीक है सर। वो ये उनमें ठीक है से सर। एक पॉइंट है। मैं आपको, एक मिनट है, नहीं नहीं, मैं ये आप मुझे आपने पहले बताते हैं तो मैं आपको, ये देखें आप बेटा, ये एक जी जी लिखा ना 1 2, ये 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जी इन, सर। अच्छा, ये जी सर। 10 पॉइंट्स आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएंगे जब तक वो वाला आप क्लिप नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर पॉइंट का मतलब क्या है। अच्छा, ठीक यहाँ है पे सर। क्या किया है कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिए गए हैं जो थोड़ी हद तक क्लियर हो रहे हैं, लेकिन जब तक आपके सामने इसकी फिगर नहीं आएगी, इसकी तस्वीरें नहीं आएंगी, इसके पिक्चर नहीं आएंगी, तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो ठीक है सर। वो लोग जिन्होंने ये 10 ह्यूरिस्टिक पॉइंट्स नहीं पढ़े हुए, उनसे, उनको आज मैं एक दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा मैं, वो आप जरूर देखें, अदरवाइज आपका ये असाइनमेंट 3 मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है मुझे सर। आप ठीक है। कासिम मुझे पहले बता देते तो मैं आपको दोबारा कर देता मैं, लेकिन खैर नहीं आओ, अभी भी लेट नहीं हुए आप, अच्छा आपने सवाल कर लिया ये वाला। जी नेक्स्ट ठीक है सर, क्वेश्चन। नहीं सर, मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं माहम। जी सर मुझे ये एक बात कंफर्म करनी थी, वो ये 10 पॉइंट्स वही वाले हैं ना जो हम लोगों ने क्लास में किए थे, और जिसकी बेस पे हम लोगों ने अपनी जो एक वेबसाइट थी उसको यस एवेल्युएट क्लास यस पे किया। यस, वही है ये, वही ठीक है वही सर। 10 पॉइंट्स। जी हाँ, ये वही ओके 10 सर, पॉइंट्स, ये बस ये मुझे वही 10। कंफर्म करना था। मैं ऐसा करूंगा, जब इसकी आज वाला क्लिप शेयर करूंगा ना, तो इसके अस्सलाम वालेकुम सर। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम के तमाम प्रीवियस लिंक्स दे दूंगा, ताकि आपको आसानी हो ठीक है सके। सर। ठीक है, हाँ जी, बताइए जी अब सर, आप। बहुत शुक्रिया। जी हसीब। सर मैं हम अस्सलाम आदर्श वालेकुम सर। जी हमाद। उससे एससी से बीएसएससी से। जी जी सर ये बोले। क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने कहा वैल्यूएशन के अंदर आपने एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड और इसका रीजन लिखना है। तो सर जो आपने पिक्चर्स वगैरह गई हैं लगानी है, जो हमें मतलब कि किसी के वेबसाइट के ऊपर हमें लग गया कि वो चीज़ ठीक नहीं है, तो वो हम विजिबिलिटी वाले पोर्शन के ऊपर लगाएंगे, वैल्यूएशन से ऊपर लगाएंगे? नहीं, जहां पे लिखा है ना इवैल्यू, देखें अब वो फर्ज कर लें आप, अब एक बैंक, आप एक किसी भी की वेबसाइट की इवैल्यूएट कर रहे हैं, डन हो गया, ठीक है जी। जहां पे लिखा हुआ ना इवैल्यूएशन, देखें यहाँ लिखा हुआ है इंटर योर ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन डिग्री टू विच द ह्यूरिस्टिक हैज बीन सेटिस्फाइड। ठीक है जी, इस इवैल्यूएशन के नीचे आपने अपना आर्गुमेंट लिखना है कि किसकी बुनियाद पर आप उसको बता रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जो आपका जिसका आप कर रहे हो वो फिर आगे जवाब देगा इसका। ठीक है, अभी आपने इवैल्यूएशन के नीचे जो है ना, ये जो ब्रैकेट वाली चीज है, इसे आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, इंटर योर ऑब्जर्वेशन, जितना भी एज यू सी फिट इट वाला, ये वाला आप रिमूव कर देंगे। यहाँ फिर आप पिक्चर लगाएंगे आप, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे कि किस बुनियाद पे आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो। ठीक है, ओके क्लियर सर, हुआ ठीक आपको? है, समझ हम आज क्लियर हुआ आपको? गया। जी सर, समझ आ गई मुझे। थैंक यू जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, उमर हेयर। जी अच्छा उमर। सर, 2 सवाल हैं। जी जी क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है कि लाइक हमने जो वेबसाइट बनानी है, आपने 2 टूल्स बताए हैं, या तो आप कह रहे हैं HTML या फिर आप कह रहे हैं पावरपॉइंट। जी जी ठीक है, अब अगर सपोज पावरपॉइंट पे बनाते हैं, जो हमने प्रोटोटाइप बनाई है,
वेबसाइट पे जिस तरह लिखा हुआ है, आपने कहा था प्रोटोटाइपिंग पे सम टेक्स्ट हियर लिख दो तो चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमने ह्यूरिस्टिक एवोल्यूशन के लिए किसी दूसरे बंदे को देना है तो उस पे वेबसाइट का जिस तरह जो मवाद लिखा हुआ है, लाइक कंटेंट्स लिखे हुए थे, वो लिखना है या उस पे सम टेक्स्ट लिखा हुआ पकड़ा दें? सम टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, सिर्फ टर्म, क्योंकि जाहिर है कि देखें ना, उसको अगर फर्ज करते हैं आप लिखते हैं जी अबाउट अस, ठीक है जी, और वहाँ आप मैसेज दे देते हैं फलां बंदे का, मैसेज उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या लिखा हुआ, उसकी इंग्लिश सही है यानी हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। हमने ये देखना है कि जो लिंकिंग है एक दूसरे के साथ और जो इवैल्यूएशन हम जो कर रहे हैं, क्या वो उसके टूल्स, उस पर रूल्स उसके ऊपर अप्लाई हुए हैं, तो ये इसका सिलसिला है हमारा। हमारा वो टेक्स्ट से हमारा अच्छा, इसका यानी ताल्लुक कि नहीं है इसके अंदर रहते हैं जी हाँ, वो सम टेक्स्ट हियर चल जाएगा, वो सम टेक्स्ट से चल जाएगा बिल्कुल। सर, और उसका मेरा उसका भी ठीक है, उसका यानी भी कि उसका आपने उसका यहाँ भी लिख देना है जी सपोजिंगली कि डाउनलोडेबल लिंक्स, ठीक है, यहाँ ठीक है पर ये है नेविगेशन मेन्यू, जी जी नेविगेशन बार्स, बिल्कुल, प्रॉपर हेडर्स, ठीक है सम ठीक है टेक्स्ट हियर, हाँ मैसेज, जी जी फोटोज और स्लाइड समथिंग। हाँ फोटो, मैंने आपको याद होगा मैंने एक दफा कहा था कि आप लोगो ना बनाएं, लोगो लिख दें, यहाँ पे काफी है। बिल्कुल सर, आपने ही कहा था। हाँ हाँ जी ये कहा था। सर, मेरा ओके इधर सर, ये सेकंड एक मेरा भी दूसरा हाँ सवाल। सवाल है। उमर भाई, आपके इसी सवाल से मेरा एक सवाल निकलता है, सॉरी आपको कट कर रही हूँ। बुरी बात। अब सॉरी सर, अच्छा, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर सर ये होता था कि एक पॉइंट आया था जिसके अंदर हम ये देखते थे, काइंडली पीछे इसकी आवाज आ रही है, बंद कीजिएगा। अच्छा जी जी सर। सर बोले ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम एक पॉइंट ये भी देखा था कि हम लोग देखते हैं कि जो उसने पर्सन ने वेबसाइट पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो डेवलपर ने, क्या वो टेक्स्ट हमें सही तरीके से पढ़ा जाने वाला है या नहीं है। आप उसका एक लिख ये भी देंगे पॉइंट कि हम सम टेक्स्ट हेयर विद फॉन्ट साइज इतना इतना। ठीक है सर, ओके सर। हाँ हाँ मोहसिन, ये ग्रुप ही है ना, ग्रुप ही, आप ग्रुप से ही चलते हुए आ रहे हैं ना ये। नहीं एक मिनट ठहर जाएं, अगर आपका ताल्लुक सर एमएस के साथ, एक सेकंड क्वेश्चन। मिनट मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मोहसिन गफार 110 का, अगर आपका ताल्लुक एमएस के साथ है तो आप अकेले काम कर रहे हैं, अगर आपका ताल्लुक बीएस के साथ, ग्रुप के साथ है, तो फिर आप ग्रुप में कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। जी अमर बोले। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि आपने सिर्फ 2 टूल्स बताए हैं, जबकि उन 3 में फिग्मा एक टूल है जो कि प्रॉपर वो पावरपॉइंट की तरह भी काम कर सकता है, वो एडोब की तरह भी काम कर सकता है, यानी कि वो प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए, प्रोटोटाइपिंग के लिए ना, वो बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या उसमें कर सकते हैं? प्लस इसी सवाल को यानी कि मर्ज करते हुए, वो ये है कि जिस तरह हमने वेबसाइट को प्रॉपर बनाया है, ठीक है, दूसरी को, अब उसमें हमने लिखा हुआ था कि कुछ पेजेस में चेंजिंग्स नहीं है, तो वहां पर सेम यानी नो चेंज का पेज बनेगा। जी तो जी प्रोटोटाइप में तो वो चीज नहीं आएगी। जैसे मेरी वेबसाइट पे सिर्फ 3 सफ़े थे जो तब्दील होने वाले थे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने तो जाहिर बात है प्रोटोटाइपिंग करनी है, तो मैंने या तो होम पेज बनाना है या सिर्फ वो 3 पेजेस बनाने हैं, बाकी तो सारे नो चेंज में चले गए। नहीं, जिस पे नो चेंज है ना, देखें जब वो बंदा आपके पास जाएगा, आप उसको लिख कर नहीं दोगे कि मैंने कहाँ कहाँ चेंजिंग की है, वो आपका जो आपका इवैल्यूएटर है वो पूरी वेबसाइट चेक करेगा आपकी, ठीक है। ठीक जहाँ है। पे आप समझते हो कि मैंने जैसे फर्स्ट कर लें 3 के अंदर आपने चेंजिंग की, चौथे के अंदर चेंजिंग नहीं, यूं कर लेते हैं आप उसको, ठीक है ना। जब फोर्थ को क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, ऐसा ही है, अपडेट वो तो उसे ये नहीं आप कि प्रॉपर नीचे यानी मेन साइड की नेविगेशन पूरी दे दी जाएगी कि जी मेन जी पेज पे हाँ जो मेन वेबसाइट है उस पे ये काम हो रहा है, लेकिन जी मैंने जो चेंजिंग निकाली, जो मैंने एवेल्युएट किया था, उसमें यहाँ पे तब्दीली मुझे नजर आई। यस यस, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी एक क्लिप बना हुआ है, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है आपने किस तरीके से करना है। अच्छा रह गई बात टूल्स की, ओके ये जी। सिर्फ एमएस वालों के लिए जवाब है। रह गई बात टूल्स की, आपको शायद याद होगा कि मैंने एक पूरी लिस्ट दी थी और जिसमें कहा था कि आपने इसके ऊपर काम करना है, एक बंदा कोई भी और चूज उसमें कर ले। सर वो नहीं था। फिग्मा नहीं था, बिल्कुल सर। ये कैसे नहीं, हो सकता फिग्मा है? नहीं है, फिग्मा नहीं होगा, होना चाहिए फिग्मा, देख लो। अगर नहीं तो सर उसमें ऐड एडोब कर। फोटोशॉप भी नहीं है। अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है, चले मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ अगर आप सर मैंने समझते हो लिस्ट ओपन की थी, हाँ जी। अच्छा अगर लिस्ट ओपन किया आप उसके अंदर ऐड कर लीजिए, और मेरा ख्याल था कि ये डेडलाइन आपकी खत्म होने वाली है, मेरा ख्याल था कि आपने काम को शुरू कर दिया होगा इसके ऊपर। चलो एनीवे ये जो मैं जो है इसको आप जरा देख लें इसको, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? सर अच्छा सर, इट उस टूल के मींस, बारे में बता सर दें इट थोड़ा सा मींस, कि उस पे क्या करना है। उस टूल का हमने ये करना था कि उसकी भी एक उसका भी अगर आप उसको अच्छी तरह देख लें, उसके साथ मैंने एक एक्सेल की शीट लगाई है, ठीक है, उस पर लिखा है कि जी आपने सर। उसके बारे में लिखना है, उसके बाद उसको उसके अंदर आपने एक डेमो शेमो देना है, ठीक है। ये वो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि हो सकता है कि अगर हमारे एग्जाम ऑनलाइन हुए तो वो आपका पार्ट ऑफ एग्जाम बन जाएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपका ठीक है पार्ट ऑफ सर, एग्जाम हो उसमें हम जाएगा। लोग, सर उसमें हम एडोब ऐड कर लेना,
जिस कर रहे तरह हैं मैं आप उसके Adobe अंदर, पे उसको वर्किंग करना करके चाहती हूँ, मैंने मैं Adobe मुझे चाहिए लिस्ट चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है सर, मैं एक वो कर लिस्ट लो आज भेज देती हूँ। और सर मुझे एक ईमेल और कीजिए, बात क्लियर कर दें। ईमेल कीजिएगा जी। हाँ सर, ईमेल अच्छा जरा करूंगी। दूसरों को सर मौका एक और दीजिए, बीएस वाल, हाँ बोलें बोलें। सर सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी आपसे, फिर मैं माइक म्यूट कर लेती हूँ अपना। हम्म, सर उसके अलावा ये है कि आपने कहा 3 लोग हों जिस तरह एवेल्युएट करें, मींस के ए बी एंड सी पर्सन। तो मींस के हम जिस तरह 17 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो हम 3-3 के हिसाब से एक लिस्ट क्रिएट कर लें। एक पर्सन ए में हो, एक बी में हो, एक सी में हो। ए वाला बी को एवेल्युएट के लिए दिए, बी हाँ ये वाला सी आपकी को दे और मर्जी, ये सी वाला आपकी ए मर्जी, को ये दे। आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी, आप किस तरह करते हैं। चलें ठीक है सर, ओके सर, मसला थैंक उसको यू। सिंपल ये है कि जो ग्रुप बंदा आपकी इवेल्युएट कर रहा है, बंदा या जी ग्रुप, सर, उसने आपने उसकी इवेल्युएट नहीं करनी, सिंपल सा आंसर ये ठीक है। है सर, अब आप ठीक इसकी है सर, एबीसी बना लें या जेड तक बना लें या ए बी बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके आपने सर, उसकी ओके इवेल्युएट सर, नहीं करनी जो आपके वाले की इवेल्युएट कर रहा है। ठीक है जी। ठीक है बीएस सर, वालों, ठीक है सर। जी बीएस वालों, आप लोगों ने एक सवाल सीआर जीआर जो बीएस के हैं, ये जो जब क्लिप बनेगा तो इसके अंदर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे तमाम के तमाम लिंक्स जो कि रिलेट कर रहे होंगे असाइनमेंट 3 के साथ, वो मैं वहां रख दूंगा, जिसके अंदर पेपर प्रोटोटाइप भी है, जिसके अंदर वेबसाइट को लिंक करने का तरीका भी है। ठीक है जी। और कुछ लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए तो बहुत सारे वो भी इसके अंदर हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी उमर ने जो सवाल किया, इससे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं देखी उस क्लिप के अंदर से, अगर देखी होती वो सवाल ना बनता, क्योंकि मैंने सवालों के बेसिस के ऊपर ही ये कुछ मैंने ऐड करवाई थी, कि जैसे लिंक करने वाला है, वेबसाइट बनानी कैसे है पीपीटी के ऊपर और किस किस तरीके से बनानी है, वो सारी की उसकी भी रिकॉर्डिंग इसी वजह से मैंने करवाई थी। ठीक है। मेरे ख्याल एससी वालों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो उसको भी हमने रखा था कि वो क्या क्या सवाल और क्या क्या जवाब आता है इसके अंदर। तो जी एससी वालों, सर लास्ट डेट है, कब तक हमने ये सबमिट कराना है प्रोटोटाइप वाले असाइनमेंट को? ये जो असाइनमेंट 3 है बेटा, इसकी तारीख 11 है 11 तारीख? जी। ओके सर, शुक्रिया। ठीक है, 11 तारीख है। और जो अगला असाइनमेंट है, असाइनमेंट 4 जो है, वो आपने जमा कराना है 15 से पहले, क्योंकि वो एक ही दिन का, वो सर आधे घंटे का काम है, उसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो आधे सर घंटे वो का काम है। मैं आपसे पूछना था, जो से हमने वेबसाइट का होम पेज बनाना है, उसके बाद मैम ने बोला था नॉट चेंज, एक वही पेज को कॉपी करना, ऊपर लिखना नॉट चेंज, ये क्यों हमने करना होता है? ये इसलिए करना होता है कि अगर आपने कोई चेंजिंग नहीं लेकर आए तो वो फिर आप उसको बार बार बजाय उसको बनाने के आप सिर्फ ये लिख दो कि नो चेंजिंग। तो हो सकता है कि जैसे अभी उमर ने भी सवाल किया था कि उनके 3 पेजेस के अंदर चेंजिंग है, बाकी के अंदर चेंजिंग नहीं है। तो फर्ज कर लें कि आपके पास 6 पेजेस है, तो 3 में चेंजिंग कर लिया आपने, 3 जो रह गए उस पर जब आपका इवेल्युएटर क्लिक करेगा तो वो उस पेज पे जाए जहां पे लिखा हुआ है नो चेंजिंग, और फिर वहां से वापस भी आ सके। ठीक है। ओके उसका सर। उसका लिंक भी दिया, उसके जी ऊपर क्लिप बना हुआ है, वो भी आज मैं शेयर कर देता हूँ सारों के साथ, आप लोगों के साथ। जी यस सर, साजिद वो अली, तो पेज। जी साजिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, जी, ये जो हमारा फाइनल पेपर होगा ये किस टाइप का होगा, इसका थोड़ा सा कहानी बता ये दीजिए। इसी टाइप का होगा जिस टाइप के हम असाइनमेंट्स MCQs कर होगा रहे हैं। या ये बीएस के लिए भी जवाब है, एमएस के लिए भी जवाब है। बहुत एमएस बीएस वालों को एक शायद कोई 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले भी, लेकिन जो एमएस वालों को जो आएंगे वो सारे के सारे जो हमारे 4 असाइनमेंट्स हैं इस पे बेस करते होंगे। ठीक है। सर उसमें भी है, आप इस तरह का कोई टास्क देंगे या MCQs बेस देंगे कि क्या ये है, टास्क हो सकता है, जैसे या आपसे होगा आपसे ये कहा जाए कि जी आप पेपर प्रोटोटाइप बनाएं, ड्रॉ करें, उसमें आपने ड्रॉ करना होगा। उस पर ज़ाहिर है आपके पास ठीक है। पेपर तो वगैरह होंगे नहीं, फिर आपने ड्रॉ करना होगा पेंसिल के, अच्छा जी यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी। ठीक है। जैसे जी आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसका आप पेपर प्रोटोटाइप बनाएं, या इसका आप टास्क एनालिसिस बनाएं आप इसका। ठीक है, वो इस तरह से चीज़ें आएंगी, या कोई कोई तस्वीर आ जाएगी जिसमें ये लिखा होगा कि अच्छा जी बताएं जिसमें क्या गुड और बैड पॉइंट है। इस तरह के पेपर आएंगे, ये तीनों में पेपर आएंगे इस तरह। टास्क होगा ये, मैंने टास्क मुझे ये भी सर टास्क होगा क्या मतलब? टास्क क्या मतलब? टास्क आपको पता है कि मेरा जो पेपर आता है वो आपके रोल नंबर के बेस पे आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन हो, उनमें से आपने एक ही करना हो जो कि अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर हो। ठीक है, इस तरह से। जी बताइए। कोई एग्जांपल सर प्रीवियस पेपर की, वो आप मैंने पेपर के एग्जांपल दे दी आपको। मैंने फर्स्ट कर लेंगे जो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसका आपने पेज बनाना है। ठीक है,
यही क्वेश्चन आ सकता है आपको टास्क एनालिसिस के अंदर, यही क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर प्रोटोटाइप के अंदर। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमद रजा आपका माइक खुला, आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आप शर्माते हैं, घबरीले हैं, तो फिर आप लिख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बीएस वाले जो हैं बहुत दहीन बच्चे हैं जी। बीएस एक वाले बात बहुत पूछनी दहीन थी मैं, बच्चे हैं, वो करते क्या है कि लॉगिन होने के बाद सो जाते हैं। जी एमएस जी महम फकर जी सर मुझे ये पूछना था कि सर जो हमने पेज पे असाइनमेंट बनाई हुई है, जो हमने प्रोटोटाइप पूरी बनाई हुई है, पेपर प्रोटोटाइप जो बनाया उसको हुआ अब आपने जी। हाँ, जी सर, अब उसका आगे प्रोसेस क्या है हमारे पास, क्योंकि मैंने वो उसका सारी कंप्लीट प्रोसेस कर दी हुई उसका इस तरीके का नहीं होता था असल में कि वो आपसे बनवाने के बाद पीपीटी पे बनवाते थे हम। अब वो जाहिर है कि पेपर तो आप सबमिट नहीं करा सकते ना, या तो ये कि आप उसकी तस्वीरें लो फिर आप जमा करा तो उसका फायदा कोई नहीं है, वो वही बन जाएगा, पीपीटी वाली बात बन जाएगी। ठीक है जी। तो अब ये है कि अब आपका पीपीटी से शुरू हो रहा होगा, वो जो पेपर प्रोटोटाइप है वो उसको अपने पास रखें। अगर हालात अच्छे हो जाते हैं तो वो फिर आपको सबमिट करवाना होगा, वरना सबमिट नहीं करवाना होगा। ठीक है सर। अगर कोई बंदा पेजेस ना बनाए हो, जिसने डायरेक्ट बनाई हो पावर पॉइंट के ऊपर, वो क्या करेगा फिर? मैंने आपको जवाब दे दिया है ना कि अगर हालात खराब रहते हैं, इसी तरह से रहते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जी फिर वो हालात दुआ अच्छे करे हालात खराब हो जाए। हाँ नहीं तो फिर सर वो पावर पॉइंट वाले उनके बंदा प्रिंट निकाल के वो सबमिट करवा दे। वो पता लग जाता है। अच्छा, ये 148 हसनान, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। बस बीएस वालों के लिए भी कौन सी सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन मैंने बयान की है, आप किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? जी हसना। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर। हमारी जो असाइनमेंट 2 थी सर, उसमें आपने कहा था कि टूल को यूज करते हुए आपने अपनी जो वेबसाइट है उसका एग्जिस्टिंग करना और प्रपोज करना है। ठीक है, वो कर दिया। फिर बाद में ये पता चला कि उसको हमने पेपर पे उसकी प्रोटोटाइपिंग करनी है। ठीक है, अब वो भी हो गई है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर ओपन होती है यूनिवर्सिटी तो फिर हमें सबमिट करवाना पड़ेगा, वैसे नहीं करवाना पड़ेगा। अब उसको फिर छोड़ दें, आप असाइनमेंट 3 पे स्टार्ट कर दें, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप उसको फिर असाइनमेंट 2 को फिर अभी स्किप कर दें। असाइनमेंट 3 जो है उसमें पेपर प्रोटोटाइप है। असाइनमेंट 2 के अंदर तो आपने टास्क एनालिसिस करना था वेबसाइट का। जी सर, वही टास्क एनालिसिस। और आप मतलब ये है कि आप असाइनमेंट 3 पे टास्क स्टार्ट करते हैं उसी को। एनालिसिस तो जमा होगा ना, अगर आपने नहीं जमा करवाया तो उसकी मतलब मैंने अभी से जमा करा दें। आप लेट हो जाएंगे तो फिर आपको मसला हो जाएगा आपके लिए। मैं वैसे ही बता रहा सर वो कहाँ हूँ। सबमिट करवाना? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन माहम। आप जी एमएस के सर। स्टूडेंट हैं आप, जिन्होंने सवाल कर रहे जी थे सर, अभी। जी हाँ, तो ये एमएस सर, माहम कासिम सर, आप, हाँ, कासिम सर। कासिम आपको मालूम है कि आपकी सीआरजीआर कौन है? जी सर, पता है सर। तो सीआरजीआर आपने बताया नहीं कासिम को, कहाँ अपलोड होते हैं असाइनमेंट्स? सर वो गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट 2 सर का बना सर हुआ है ये मेरा टास्क क्वेश्चन एनालिसिस नहीं के है। नाम से। हाँ सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने ये हाँ, किसी और ने पूछा है, ये नहीं मैंने पूछा कि कहाँ पे सबमिट अच्छा, होना वो है। जिसने पूछा है वो मुझे बता दे, सामने आ जाए जरा क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलत फहमी है ना, इसकी वजह से ना बहुत सारा नुकसान हो जाता है बच्चों का। फिर वो बच्चे भागे फिर रहे होते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। नहीं सर, वो आपने उधर हुआ है वहाँ असाइनमेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी असाइनमेंट 2 टास्क एनालिसिस। हाँ, तो ये आप सारों को एक बार बता दें, मैसेज कर दीजिएगा सारे लोगों में, ताकि फिर वो कर सके। लेकिन जी सर एक चीज है उसमें भी। जी बोले। सर उसमें ये है कि उसमें नीचे ड्यू डेट वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ। तो फिर आपके लिए खुशी की बात नहीं है ये? सर वही मैं कह रही हूँ ना, ये खुशी की बात है कि अभी भी जमा कर दे। ये अपने फौजी मारती है, ये वो है, ये उनमें से है ये। एक्साइटेड सर ना हो जाओ। इसीलिए मैंने पूछा ना आपसे कि शायद ड्यू डेट तो नहीं है, तो पता नहीं, शायद ये फाइनल्स के बाद सबमिट करवाना हो। अभी ड्यू आ जाती है, फिक्र नहीं करें आप। अगर मैं नहीं सर, मिस कर गया हूँ, अभी आ जाती है। सर ये सर वो एक्साइटमेंट में कुल्हाड़ी पाँव पे मारने वाली बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी आ नहीं जाती है, सर, फिक्र ना सर करें। मैं सर मेरी बात सुने। मैं ना आज वो लेक्चर सुन रही थी ना, जो आपने उस दिन बैठ के कहा था कि ये सुनना जाके, तो वो मैं टास्क एनालिसिस वाली जब सुन रही थी तो मैं ऊपर देख रही थी ड्यू डेट क्यों नजर नहीं आ रही मुझे। तो फिर मैंने अज्यूम किया कि इसकी है ही नहीं। सर आप दीजिएगा, लेकिन थोड़ी लंबी दीजिएगा। इसकी लंबी नहीं होनी है। आपने असाइनमेंट 3 जो है वो 11 बजे जमा कराना है, और 15 से पहले जी आपने सर वो चौथा इंशाल्लाह। जमा कराना है, तो इसकी कहाँ से दे दूं मैं? सर आप
सर आप 9 तारीख इसकी दे दें, 11 तारीख 3 की दे दें, अच्छा फिर उसके चलें बाद सही, 14 ठीक तारीख के लिए। ठीक है, हो जाएगा। भाई 11 ही ठीक है, माम चुप कर जाओ। सर ऐसा माइक नहीं बंद होता। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा आज मैंने ना आना था, लेकिन इतनी फॉग है लाहौर के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर आपने जब भी आना होगा एक बार बताइएगा, मैंने आपसे यूनिवर्सिटी मिलना है आके, मुझे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो है वो मैंने जरा हल करवाने हैं आपसे। क्या कराना है हाँ आप? सर उस दिन भी आपके लिए यूनिवर्सिटी आए थे, आप मिले ही नहीं। मैं आया आप था तो मिले उस ही दिन नहीं आप और आए थे, सर तो उस दिन इस बेचारी को काम पे लगा के आप निकल गए थे बाहर। ये नहीं देख नहीं, सर और कितने बुरी उसके बाद बात सर है। सोने पे सुहागा के कॉल कर रहे थे, शायद सिग्नल प्रॉब्लम थी कि आपको कॉल ही नहीं थी लग रही। मैं रहता हूँ रिमोट बहावलपुर में होता हूँ, तो रिमोट एरिया है वहाँ पर काफी इस वजह से। सर मैंने आपको बहुत कॉल्स की हैं, मैंने कहा अच्छा सर अरे ये अगले हो रहे एक मेरी मिनट एक कॉल मिनट से। एक मिनट एक मिनट, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा जी है, ये सर, फजूल बातें जी बाद सर, में कीजिएगा। अच्छा हाँ बताएं जी जी, सर। अबीला आप शायद क्वेश्चन करना चाह रही हैं, साजिद अली क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, शायद इनके माइक ऑन है, फैसल शायद करना चाह रहे हैं। सर वो यस मैंने सर। वही जो सर आप पहले सुन ही नहीं रहे रिक्वेस्ट हमारी। जी सर मैंने कहा, मैंने कितनी बार बोला, आप सुन ही नहीं रहे हमारी। मैंने कहा था अभी कुछ अर्से थोड़ी देर पहले कि माहम आप खामोश अख्तियारी कर रहे हैं, बीएस वालों को मौका दे बोलने का। जी बोले, जी फैसल सर बोले। वो पूछना था कि हमने अपनी असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। वो अच्छा हाँ ठीक है, जो है ना एमएस वाले वो तो गूगल क्लासरूम के अंदर जमा करा रहे हैं, आपके लिए मैं गूगल फॉर्म बना दूंगा, वहां फिर आपने जमा करानी है। सर वो जो पीपीटी हमने जमा करवानी है जो ये बनाई पीपीटी हुई को आप है। सारी चीजों को जिप कर देंगे, असाइनमेंट 3 को पूरा जिप करके, ठीक है, वो फिर आप अपलोड कर जी। देंगे, ठीक है। और इसी तरह तो से सर वो जो असाइनमेंट, जी बोले। नो चेंजिंग वाला पेज था, उस पेज का नाम नो चेंजिंग रखना है और उसमें वो सारे पेजेस के नाम लिख देने हैं जिसमें हमने नो चेंज नहीं किया कुछ भी। उस पेज पे यानी कि जिनके ऊपर आपने चेंजिंग नहीं की है, जब आपका इवेल्युएटर क्लिक करे तो उसको वहां पे चला जाए वो, ओके सर। ठीक है। उस पेज पे सारे पेजेस के नाम लिख देंगे ना जस्ट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम लिंक बना देंगे, इसका क्लिप रखा हुआ है, मैं आज जो वाली जो जब अपलोड करूंगा ना इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सारी दे दूंगा, वो वाली जो इससे पहले हो चुकी, ताकि आपको मालूम हो जाए कि किस किस को आपने देखना है ये। फैसल साहब तो सर सर्वर, वो जी बोलें। जी सर वो मैंने पूछना था, वो जो हमने आपने स्टिकी नोट वाला वो जो था एक तरीका तो। पेपर पे जो बना था, पेपर पे बनाया था, पेपर का मैंने एक अर्ज किया आपसे, कहा है आप लोगों से कि चूंकि, हाँ वो पता है। हाँ ठीक है। तो ये बता दें कि मैम ने बोला था कि आप एक न्यू पेपर लें A4, तो उस पे आप, मैंने बोला था मैम वो सही नहीं हमें आ रहा कि मतलब वो पेज भर जाता है, वो जो हमने इतने नहीं तो नेविगेशन अब पेपर 6-7 भी। वो जब मैं अब जब मैं अगर फर्ज कर लें हालात अच्छे हो जाते हैं, मैं आपको बुलाऊंगा तो मैं आपको मौका दूंगा मैं, जी ठीक है, सर, ताकि नहीं उसके अब अंदर ये सब। पूछना है कि जिस तरह उधर हमने, मैम ने बोला था एक आप A4 पेज पे लें, उस पे आप वैसे नेविगेशन मेन्यू बना दें, आप उस पेज पे ना मतलब वो उनको स्टिकी नोट लगाएं, तो इसी तरह हाँ पीपीटी हो में हम सकता है, एक वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाते हैं। अगर आप स्टिकी नोट लगाते हैं, स्टिकी नोट नहीं लगाते, तो बात एक ही है, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। वो ये कि स्टिकी नोट वगैरह से ना जब कलरफुल बन जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, और कुछ भी नहीं है, ये है इसके अंदर, जी। तो ठीक है। इधर पीपीटी में भी ऐसे ही करेंगे हम, उधर उनके जो सब मेन्यूज वो ना लिखें, हम एक न्यू पेज पे उधर हम लिख दें उनके सब मैंने मेन्यूज। उसका एक लिंक बना दिया है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सब मेन्यू खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जरा आप उसको देख लीजिए उस क्लिप को, ठीक है, उसके अंदर मैंने बना दिया है वो ये मसला आपका हल हो जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे ना ए के ऊपर, फर्ज कर लें एक लेबल के ऊपर कौन करते सा हैं, क्लिप है सर? मैं आपको सारे मिल जाएंगे आज, आप तो इतने। मैं आज सारे मिल जाएंगे, जैसे ही ओके मैं ये सर। लिंक शेयर करूंगा इसके अंदर इसके डिस्क्रिप्शन में सारे दिए होंगे, ठीक है, आपने घबराना नहीं है ओके बस। सर। अच्छा फैसल, अब तमाम लोगों सुन लें जना, फैसल साहब बड़ा गुस्से में थे, उन्होंने लिखा है सर हमारी भी सुन लें। ठीक है ना। तो फैसल बच्चे कोई मसला नहीं है, बस वो माहम जो है ना थोड़ा कम बोलती हैं, इस वजह से ना हमारे लिए मसाले हो जाते हैं। यस सर, हम देख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा सर जी, मैं और मासूम इंसान। हाँ जी, बाकी बिल्कुल बिल्कुल मासूम पे हमें कोई मसला नहीं है। माहम मीठी मीठी सर फील करो। माहम जो है सर वो वाइस ऑफ सेक्शन है, और माहम जो हाँ उमड़ है ना, दोनों सर, पर ये अच्छा हमारे अच्छा लिए बहुत। चलें जी, वॉइस ज़्यादा कराए लग रहे हैं मुझे। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन जनाब? जी जल्दी कर लें जनाब, ताकि अच्छे अच्छे सवाल करें, ताकि भाई अच्छा सा वो हो जाए इसके अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। फैसले ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, उमर के कुछ सवाल अच्छे थे, साजिद अली जो जो शुरू हुए थे इंग्लिश में, फिर उर्दू भी आ गया, वो बड़ा अच्छा ना सवाल किया रहेगा, तो वो तो बहुत ही कमाल का सवाल था उनका, कि वो कह रहे हैं हिस्ट्रिक वैल्यूएशन ये क्या चीज़ है ये। तो ये वाकई बड़ा ख़तरनाक चीज़ थी उन लोगों के लिए जो कि नए लोग आए हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जो नए लोग आए थे उनके साथ मैंने क्लास की थी, उसका उनका मैंने बना के भी दिया था ये, ठीक है जी। और बताइए।
सर आप काइंडली ना ये एक वीडियो सर अपलोड कर दीजिएगा सर, मतलब थोड़ा जल्दी कर मुझे दीजिएगा ताकि सर उसको फिर देख जनाब के हम ये फिर स्टार्ट कर दें आपको सर। मगरिब से पहले मिल जाएंगी, और बताइए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक ये है जी, बस थोड़ा कर दीजिएगा हाँ क्योंकि मगरिब से हम पता पहले चल सारी, जाएगा। मगरिब से पहले मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके जो CR GR हैं, ठीक है, जी उनको सर। भी चाहिए कि फौरी तौर पे वो असाइन कर देंगे जी किसने कौन सी असाइनमेंट कौन सी वेबसाइट को इवेल्युएट करना है। ठीक है, जी सर, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी, इमरान अली शाह, आपका माइक ऑन है। जी, तो फाइनल ये हुआ कि जी 11 को आपने 4 के बाद 11, हाँ 11 को आपने असाइनमेंट 3 अपलोड करना है, और 15 से पहले आपने असाइनमेंट 4 सबमिट करना है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। 18 शायद BS वालों की डेट आई है एग्जाम की। ठीक है, मालूम है ना BS वालों आपको एग्जाम के डेट? यस सर, हाँ, इसी की तो खुशी है, इसी खुशी ऑनलाइन है। एग्जाम। 12 तारीख को लैब का पेपर है शायद। अच्छा, और अच्छा, वो जो खुशियाँ जो है ना आपकी, वो ये है कि मैंने शायद पहला पेपर खाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला आप ही का हो जाए। ठीक है, ताकि आप पुरस्कून हो गए ना, फिर आप रटे लगा सकें, क्योंकि इसमें रटा शट्टा है नहीं, तो आपके लिए जितनी जल्दी आप कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा ये इसके अंदर। ठीक है, इसी वजह से मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, MS की भी होती है? MS का भी डेट का मुझे इल्म नहीं है, मुझे सिर्फ MS की आ रही है, और अगर 18 नहीं है तो उसके बाद अगले हफ्ते हो जाएगा। हाँ सर MS के कैंपस में होने नहीं, मेरे इल्म में नहीं है अभी तक, कोई डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, ये भी ये 4 तारीख को जो होनी है ना मीटिंग, जिसमें डिसाइड होना है ये कि यूनिवर्सिटी वगैरह कब खुलेंगी, उससे आइडिया क्लियर हो जाएगा जी क्या क्या कुछ होना है। सर ये काइंडली सर जो MS का हमारा जो पेपर है ना सर, काइंडली इसको आप कैंपस में लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा पेपर है सर ये ऑनलाइन वाला है नहीं। अगर प्रोटोटाइप आ जाती है तो मुश्किल होगी वहाँ पे PC पे बैठ के बनाना, तो ये काइंडली थोड़ा सा हमें फेवर दे दीजिएगा, हमें आपसे यूनिवर्सिटी बुला लीजिएगा। कासिम साहब जी यार, जी आप बिल्कुल ही ना हैरान कुन और परेशान कुन किस्म की बातें करते हैं। अगर आपको जी सर। पेपर प्रोटोटाइप बनाना होगा तो आपने पेंसिल से कागज से बना के स्कैन करके अपलोड करना होगा। चलें, सही है, सही है, ठीक है, सही है। वो जी अगर जी सर। ठीक है ना। और उसके लिए आपको एक और चीज बता दूं मैं, एग्जाम में अगर बैठेंगे ना क्लास ग्रुप में आके, BS वाले क्यों खुश हो रहे हैं, उन्हें मालूम है क्यों खुश हो रहे हैं। वो इसलिए खुश हो रहे हैं कि BS वाला जो पेपर है अगर आप यूनिवर्सिटी में आके देंगे तो जो आपको टाइम दिया हुआ है उसमें आपने पूरा करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन करेंगे तो थोड़ा सा आधा घंटा पौना घंटा ज्यादा मिल जाता है आपको, ये है। सही है, सही है, सही है। ठीक है लेकिन सर, चूंकि ठीक मेरा जो है वो रोल नंबर पे बेस कर रहा था, तो उसका वो नकल का फायदा कोई नहीं होता उसका, ये वजह ठीक है। हो नहीं पा क्योंकि रही सर एक उसको। आदत नहीं ना बनी हुई, क्योंकि सारी लाइव जो दी है ऑनलाइन तो कभी दिया नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा था कि चलें, कभी ना जी जी कभी सर। कोई ना कोई काम पहली दफा करना पड़ता है, तो उसके लिए तैयार करें हर वक्त। ठीक है सर, ठीक है, डन हो गया। सर जो सर BS मीटिंग वाले होनी है इसलिए 4 पूछ को रहे हमने लास्ट इंशाल्लाह सेमेस्टर में भी ऑनलाइन ही दी आपने लास्ट टाइम ही मिला था पिछले इंशाल्लाह ऑनलाइन ही होंगे। ऑनलाइन। वो 100% अस्सलाम वालेकुम सर। कंफर्म है कि 4 को सर छुट्टी वो है। एक मिनट, अबीला क्या कह रही हैं आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि जी ये जो 4 को मीटिंग होनी है क्वालिफिकेशंस के बारे में कि क्या देखा जाए, होनी चाहिए ओपन के नहीं, लेकिन वो 100% है कि अभी सब कुछ क्लोज ही रहना है। हाँ, ये अभी जो मैंने आज खबर पढ़ी मुझे बड़ी अजीब सा लगा, उसमें लिखा हुआ है कि जी वो 25 तारीख को प्राइमरी खुलेगी, उसके बाद फिर आगे जाके ना 2 हफ्तों के बाद बड़े कॉलेज खुलेंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी पहले खुलनी चाहिए, वो पहले स्कूल खोल रहे हैं, तो अभी पता नहीं है, लेकिन सुना यही है कि एक्सटेंड हो जाएगा ये। यस सर, और ये नहीं सर, यूनिवर्सिटीज कैसे खुल सकती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में सारी एरिया से लोग आने होते हैं, स्कूल्स में तो सिर्फ उस इलाके के ही होते हैं ना, इस वजह से वो स्कूल ही पहले खोलेंगे। चलें फैसल, आपकी बात सुन लेते हैं। अच्छा जी, उसामा बिलू कह रहे हैं कि जनाब सर इवैल्यूएशन करनी है जो ग्रुप ने, वो अपने सेक्शन में ही होगी या ब्लू सेक्शन के ग्रुप ग्रे सेक्शन के ग्रुप से इवैल्यूएट करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब चूंकि हालात जो है ना बड़े बिगड़े हुए हैं तो अगर आप ये आपके CR/GR के ऊपर बेस करता है कि वो किस तरह से ग्रुपिंग करता है। अगर CR/GR के अंदर इत्तेफाक हो सकता है कि जी हमारा अपना बंदा हमारे वाले से कर सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मुझे तो इवैल्यूएशन चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर से। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके जो ग्रुप के जो CR/GR हैं वो किस तरह से लिस्ट बनाते हैं। तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, अगर वो इस तरह से लिस्ट बना लेते हैं और दोनों CR और GR मुत्तफिक हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है इस चीज़ के ऊपर।
जी और कोई सवाल? मैम आप ही सवाल कर लें ताकि, क्योंकि आप उदास हो गई होंगी, सवाल ना किया आपने, काफी देर हो गई है। सर आपने कब बहुत बोलती है, फिर मैंने कहा मैंने मैं कब चुप हो कब जाऊं। बोलती है? आप सुनो रिकॉर्डिंग मेरी, देखा ना, आप सुनते नहीं है। नहीं मैंने कहा नहीं बहुत कम नहीं बोलती है, मैंने नहीं ये कहा है। हाँ वही ना, वही वही बहुत कम बोलती हूँ, मैंने कहा मैं और थोड़ा कम बोल लूं। अच्छा ठीक। नहीं सर, बस ये कि इंशाल्लाह आपको आज जो लिस्ट है वो आपसे शेयर कर दी जाएगी, सारी क्लासेस, तो हमारी क्लास ही छोटी सी है, तो क्लास से बात करके इंशाल्लाह आपको लिस्ट शेयर कर दी जाएगी आज ही। हाँ हाँ, तो जो एससी वाले जो है ना, वो जो ग्रुप मेंबर हैं, ग्रे वाले आए हुए लगता है मुझे, ब्लू वाले आए हुए हैं, और बाकी नहीं मुझे पता कि येलो पर्पल भी आए नहीं आए हैं। तो जो CRGR हैं, वो मेरी उनसे है कि वो विनती है कि वो अपने जितने भी हैं अदर ग्रुप के CRGR, उनको बता दें कि उन्होंने करना क्या, क्या काम है उनको, और अगर कोई इशू है तो मुझे मैसेज करते, मैं उनको जवाब दे दूंगा उसको। तो कोशिश क्या करें कि मुझे कॉल ना किया करें, मुझे मैसेज कर दिया करें ताकि मैं जवाब दे दिया करूँ। ठीक है ना, मैं जिस अच्छा जगह सर, पे हूँ मुझे वहाँ एक पे और बात आप, लिंक का मसला होता है मेरे लिए, तो मैं उठा नहीं पा रहा होता मैं। जी बताइए। जी सर। अच्छा सर, ये पूछना था कि आप नेक्स्ट वीक में यूनिवर्सिटी में किस दिन आएंगे? मैं पॉसिबिलिटी है कि मैं शायद मंडे को भी आऊँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जिस तरह से धुंध आई हुई है, तो वो मुझे नहीं पता कि मैं शायद आ पाऊंगा। तो बाकी इस तरीके से, ठीक है क्योंकि एक सर, मीटिंग है मेरी 4 बजे, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली जब 4 ठीक है बजे सर, मीटिंग है तो मैं को सुबह ही जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं, लेकिन आप मुझे कंफर्म कर लीजिएगा पहले। ठीक है। ठीक है सर, ओके। हाँ, क्योंकि वो है तो जूम मीटिंग, लेकिन ये कि फिर भी वो जूम मीटिंग इसलिए कि लोग बाहर वाले जो है ना, बाहर की यूनिवर्सिटीज के लोगों के साथ मीटिंग है हमारी एकेडमिक काउंसिल की, तो ठीक है सर। उसमें उस वाले से है ये। सर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं? जी, क्यों? आप भी तो लाहौर से हो, है ना? नहीं 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 सर, मैं नहीं। हाँ, लाहौर रहे हैं आप? सर ग्रेजुएशन की है बैठी यूनिवर्सिटी से। हाँ, वो उसी वजह से ना, फिर आप लहजा तुम्हारा सर लाहौर वाला ही है। सर आपने इंटरव्यू लिया था, आपके एक अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, आपने कहा था शराजी साहब, शराजी साहब, हाँ वो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। HOD हैं वहाँ के। जी HOD हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप भेज दीजिएगा, मैं फिर उसको किसी ना किसी तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन में ना कहीं पे दे दूंगा आपको मैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि ये काम खत्म करें। ये क्या सर, अपने बाहर की यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देने होते हैं सर? आपने बाहर की यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देने? हाँ जी, मैंने एक लेक्चर दिया था, वो देते रहता हूँ मैं, अब दुआ करें। अच्छा, वो MS वाले जो हैं वो सुन लें, हालांकि मुझे बात कल करनी थी लेकिन आज सुन लें। अगर आप में से कोई बंदा बच्चा पेपर लिखना चाहता है तो मुझे जी सर। 500 का एब्स्ट्रैक्ट भेज दे। एक कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको मैं भिजवा दूंगा मैं पेपर। ठीक है, अगर आप पेपर ठीक है लिखना सर, चाहते हैं। सर मैं आपको इंशाल्लाह भेज देती हूँ। चलें, सही, ठीक। सर किस बारे में भेजना है? सर एब्स्ट्रैक्ट ये होना मुझे बता चाहिए। टॉपिक मिसके टॉपिक आपका अपना किस होगा, कोई ठीक है, टॉपिक। टॉपिक आपका अपना होगा, घबराना नहीं आपने बस। ठीक है ना सर HCI के रिलेटेड होगा या जी? कोई सी भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड? HCI के रिलेटेड होगा। ठीक है सर, HCI के रिलेटेड होगा। ठीक है सर। जी, और बस ठीक है जी, फिर हम गुजारा करते हैं जी। 47 लोग हैं, और ग्रे, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि SC के ग्रे और ब्लू वाले हैं, क्योंकि इनकी बारी नहीं थी, लेकिन इनको बड़े शॉर्ट नोटिस पे आना पड़ा है। ठीक है जी, और बाकी जो है येलो पर्पल मैं शायद नहीं आ सके, शायद लगता हूँ कि क्लास है इस वक्त। ठीक है जी, ग्रुप को इकट्ठा करने की वजह सारी ये थी कि चूंकि एक ही जैसी चीज़ें थी, और क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए कि जो क्वेश्चन आए हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं, चाहे वो BS वाला था चाहे वो MS वाला था। मुझसे किसी ने पूछा जी फ़र्क क्या है HCI BS वाली और MS वाली के अंदर? मैंने कहा उसका बड़ा सिंपल सा फ़र्क है कि जी, अच्छा आप लोगों को मुबारक हो, PhD भी शुरू हो रही है हमारे यहाँ स्प्रिंग में, उसका अप्रूवल आ गई HEC से। अच्छा जी, फ़र्क ये है कि जी BS के अंदर आप जो ये करते हैं असाइनमेंट्स, वो आप ग्रुप की शक्ल में करते हैं। ठीक है जी, BS के अंदर, MS के अंदर आप अकेले कर रहे होते हैं एक भी किसी वेबसाइट के ऊपर। PhD के अंदर आपने कुछ वेबसाइट लेंगे, 5-5 या जो भी 4-4 वेबसाइट लेंगे, और उनका आपस में मुकाबला करेंगे कौन सी बेहतर है, और उन पांचों के लिए, इन चारों के लिए आप एक 5वीं वेबसाइट तजवीज़ करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो स्कोप है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। काम लॉजिकली वही हो रहा होता है लेकिन बढ़ जाता है। ठीक है ना, ग्रुप में काम करना, अकेले काम करना, और फिर आपस में 2 वेबसाइट का मुकाबला करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो इस तरीके से। तो देखें, अब स्प्रिंग में हम इसको शायद ऑफर करें PhD भी। चले, ठीक है जी, और कोई सवाल? कासिम, आपका माइक ऑन है, क्वेश्चन तो नहीं करना चाह रहे आप?
सर मैं यही कह रहा था कि बीएस में जो एचसीआई है उसमें तो सर वैसे भी ग्रुप्स बना लेते हैं और पीपीटी बस देनी होती है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर तो सर आप प्रैक्टिकल हर चीज करवा रहे हैं, तो काफी डिफरेंस है बीएस और एमएस में जो एचसीआई है, उसने नहीं, प्रैक्टिकल हर चीज उसकी वजह बताता हूँ आपको मैं। असल में होता ये है कि वेबसाइट हमारे यहाँ जो है ना, हमारे जो पाकिस्तानी हमारे जो एक कल्चर है, हम कोडिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। उसका नतीजा निकलता है कि हेरिस्टिक के अंदर चूंकि दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इस तरफ हिस्ट्री कह रहा हूँ एचसीआई के अंदर, तो लोग इसकी तरफ कम से कम आते हैं। फिर इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पीएचडी शायद एक आधी है इसके अंदर, ज़्यादा 3-4 होंगे, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो जिसके लिहाजा ये है कि लोग करते क्या हैं कि एलन डिस्क की एक किताब है, उसके लेक्चर डाउनलोड करते हैं, वही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जी ठीक सर, है जी। सही। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना फिर वो लोगों में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका रुझान उस तरफ कम हो जाता है, सही। ये वजह इसके अंदर। ठीक है जी, मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे हो गए हैं। और मैं इसको अपलोड करता हूँ, फिर मैं जैसे अपलोड करके आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर या ऑल तमाम जो होंगे लिंक्स होंगे जो पिछली जो क्लिप्स हैं, ताकि फिर आप बारी बारी उनको देख सको। मैं हेडिंग दे दूंगा उसकी और नाम भी दे दूंगा इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है जी, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा और तमाम लोग खुश रहें अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।